हाँ भाई, क्या हाल है? तो मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, किलिंग द आवरली वेजर एंड डेवलपिंग योर पोजीशनिंग स्टेटमेंट। मैं समझता हूं कि डिजिटल वर्ल्ड में जितने काम करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि एपेक्स ऑफ देयर करियर यही है कि आवरली रेट अगर किसी तरह फिक्स हो जाए, बस 15 या 20 डॉलर हो जाए, तो 8 घंटे दिन में काम करके और 56 घंटे हफ्ते में काम करके ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नो डाउट कि कुछ हद तक पैसे कमाने के लिए ठीक है, लेकिन ये फाइनल स्टेप नहीं है और इसके ऊपर और भी स्टेप्स मौजूद हैं। तो अपनी अथॉरिटी कैसे इस्टेब्लिश करनी है, अपनी प्राइसेस कैसे डिक्टेट करवानी है, अपने आप को अथॉरिटेटिव किस तरह दिखाना है इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑर्डर टेकर, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ब्रांडिंग और पोजीशनिंग आपका मसला है और आप एंटरप्राइज को क्रैक करने में फंस चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बिलो 5,000 या बिलो 6,000 या बिलो 10,000 कमा रहे हैं तो शायद अभी ये मसला आपको ना आ रहा हो या आप वीडियो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मसला आ रहा है और एंटरप्राइज क्रैक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो को देखते हैं। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? वेलकम टू द 76th वीडियो ऑफ द जरनामा सीरीज। आई होप कि आपको बिजनेस की लर्निंग से सीखने को मिलता है। अगर सीखने को मिल रहा है तो नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आके अपना रिव्यू दिया करें, ताकि पता लगे कि जो हम बता रहे हैं वो आप तक पहुंच भी रहा है या नहीं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप मेरी टीम से 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे बुक कर सकते हैं। एंड येस, आई विल प्रमोट द कंसल्टेशन बिकॉज इट्स द ओनली वे फॉर मी टू गेट कनेक्टेड टू यू एंड गाइड यू इन अ प्रॉपर वे फ्रॉम द थिंग्स दैट आई हैव लर्न, ताकि मार्केटिंग एजेंसी बना के मुख्तलिफ कंपनीज आउटसोर्स करके और को फाउंड करके और ई कॉमर्स के काम कर करके जो गलतियां मैंने की आपको अपने हाथ से ना करनी पड़े। क्योंकि गलती करने का मतलब टाइम ज़ाया करना और टाइम ज़ाया करने का मतलब पैसा ज़ाया करना। आज की जो वीडियो है वो आपने हमारा जो मैट्रिक्स अभी तक ऑब्जर्व किया होगा उससे आप समझ रहे होंगे कि वो किस तरफ जा रही है। तो आज 0 to 1 नहीं, 1 to 10 स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कॉन्टेक्चुअली स्पीकिंग में आपको थोड़ा सा इसका एक वो बता दूं कि ये वीडियो क्यों बन रही है। एक बंदा था, उसका नाम था निकोलो मैक्यूवेली, जो कि 16th सेंचुरी में रहा करता था और उसने किताब लिखी थी द प्रिंस। और उस प्रिंस में उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि एक आइडियल हुक्मरान को कैसा होना चाहिए। तो आपको पता है कि हमने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया है कि आज आप मुझे कछुए और रैबिट की भी कहानी सुनाएंगे ना, कि वो कछुआ जीत गया था और रैबिट हार गया था तो क्या सीन था, तो मैं आपको कोई उसमें से भी बिजनेस लेसन निकाल लूंगा। मैं ये अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर चुका हूँ, जो कि आपको भी करना चाहिए या मेरी हेल्प ले लेनी चाहिए बाद में, क्योंकि मैंने कर लिया तो आपको करने की जरूरत नहीं है। कि फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो या सेल्फ हेल्प हो, उसमें से बिजनेस लेसन हम निकाल लेते हैं। तो अगर आप मुझे कहेंगे ना कि कछुआ जीता था और खरगोश हारा था, तो मैं कहूँगा खरगोश ना, उसको जीतने पे जो मनी मिलनी थी ना उसमें से उसको टैक्स देना पड़ना था, वो टैक्स को रोकने के लिए वो जानबूझ के हारा था टाइप की बात मैं कर दूंगा। ऐसा दिमाग मैंने ट्रेन कर लिया अपना। हर वक्त काम ही करते रहते हैं ना, आराम तो है नहीं। को बहामाज में और कैरेबियन कंट्रीज में जाके बीच पे बैठ के एंजॉय करने वाला तो सीन है नहीं, वहाँ भी लैपटॉप ही खुला होगा वट एवर अदर चीज़ों के साथ, लैपटॉप के ऊपर ड्रिंक पड़ी होगी है, जो भी है, वर्जिन बार बाय द वे। एनीवेज, तो सीन ये है कि हम बात कर रहे थे निकोलो मैकियावेली की। मैकियावेली ने ना एक किताब में ये बताया कि एक आइडियल हुक्मरान को प्रिंस का मास्क पहनना पड़ता है। द आइडियल प्रिंस को प्रिंस ऑफ अ मास्क पहनना पड़ता है, जो कि अपीयर करता है बड़ा ही पोलाइट, बड़ा ही कंपैशनेट, बड़ा ही लोगों का दर्द दिल समझने वाला किस्म का प्रिंस ऑफ द मास्क उसने पहना होना चाहिए उसको। लेकिन उस मास्क के पीछे, उसके सर के पीछे कमर के साथ तलवार लटक रही होनी चाहिए, जिसमें रूथलेस डिसीजन मेकिंग, जिसमें अटोनमी, जिसके अंदर अथॉरिटी और जिसके अंदर स्टेट को चलाने के लिए नेसेसरी डिसीजन मेकिंग की क्विकनेस भी होनी चाहिए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक आइडियल हुक्मरान को बनाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि माकियावेलिन स्कूल ऑफ थॉट से हम बिजनेस लेसन क्या लर्न कर सकते हैं और वो लोगों से डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एंटरप्राइज को जब क्रैक करने की बारी आती है, मैं फ्रीलांसर भाइयों से बात नहीं कर रहा, मैं अपवर्क फाइवर वाले जो अभी स्टार्टिंग आउट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने वो गुजार लिया है, जो कि अब 10,000 15,000 20,000 को कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि वो कह रहे हैं ये तो आए रहे हैं लेकिन ये लग भी रहे हैं। डेफिनेटली अली भाई इतने पैसे कमा रहे हैं तो उनको कहीं इन्वेस्ट भी करना है, कंपनी में लग रहे हैं, हम सॉर्टेड है, लेकिन एंटरप्राइज क्रैक करना है या फलानी चीज़ क्रैक करनी है, क्या करें? एंटरप्राइज क्रैक करने का मतलब ये है कि
एडोबी में काम कैसे करना है, मेटा में काम कैसे करना है, गूगल में आउटसोर्स करके काम कैसे करना है, वो वाली सिलिकॉन वैली कैसे क्रैक करनी है, ये तो हमने कर ली है छोटी मोटी C2C MVP बनाने वाली जिंदगी, लेकिन इससे आगे कैसे जाना है? तो सवाल तो ये है ना। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अभी तक एक बंदा जो टेक्निकली ट्रेन हो चुका है लेकिन वो एंटरप्राइज क्रैक नहीं कर चुका, उसके साथ प्रॉब्लम टेक्निकलिटी की, अप्रोच की, LLC की, इन चीज़ों की नहीं है। उसके साथ प्रॉब्लम है, और वो एक ही प्रॉब्लम है, उसका नाम है यस सर। हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ने हमें हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ने भी, और जिन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स का हम पार्ट हैं जहाँ से हम 10-12-15 हज़ार डॉलर कमाल के अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, और होंडा सिटी जो है, अगर हमारे पास एस्पायर है तो वही फाइनल गाड़ी है, वो इसकी वजह भी ना हमारा कॉन्टेक्स्ट ख़राब है। लेकिन यस सर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारा मसला ये है कि हम जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, मेजर मेजॉरिटी में वहाँ पे यस सर मेंटालिटी को प्रमोट किया जाता है। अगर आप आर्ग्यू करते हैं, आपका GPA काट लिया जाता है। अगर कोई रूल बना दिया गया तो उसको क्वेश्चन करने की एबिलिटी नहीं है। फिर वही कल्चर कॉर्पोरेट में भी फॉलो करता है। तो हमारा दिमाग उस तरह से फाइन ट्यून हो गया है कि हम अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते, हम अथॉरिटी की सैंटिटी को क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि हमारी यस सर मेंटालिटी है। तो जब आप जैसा कोई भी टेक्निकली ट्रेंड इंसान किसी मीटिंग में जाके वो गुल नहीं खिला पाता जो उसको खिलाने चाहिए, तो मुझे ये प्रॉब्लम वाहिद और वाहिद नजर आती है कि यस सर मेंटालिटी से प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि अगर तो फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई MVP बनाने वाले स्टूडेंट बैठ गए, जिन्होंने 4 बंदों ने मिलकर $10,000 रेज किए थे, उन्होंने 2,000 पे आपको लगा लिया, तो आप राजी हैं। उनको आप कहेंगे जी 2500 में काम हो जाएगा, कहेंगे 2,000 में कर लो, आप कहेंगे ठीक है। लेकिन एंटरप्राइज लेवल पे ये नहीं होता। एंटरप्राइज लेवल पे ये इसलिए नहीं होता बिकॉज पीपल डू नॉट लाइक टू ऐड ऑर्डर टेकर्स इन देयर टीम। आप ऑर्डर टेकर बन जाते हैं और आप ये कहते हैं कि जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, जो आप कहेंगे इंशाल्लाह वही हो जाएगा। उसको इंशाल्लाह का मतलब ही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि वो सिलिकॉन वैली में बैठा एक ईसाई या जीव या इंडियन है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है वो सारी बातें, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? IA का क्या मतलब है भाई साहब? मुझे ये बताओ, काम होगा या नहीं होगा? तो ये जो यस सर मेंटालिटी है, ये इस वजह से आ रही है क्योंकि आप अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज के ऊपर यकीन नहीं रखते, और क्योंकि एक यस सर मेंटालिटी का माहौल बना हुआ है, इसलिए अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। तो टेक्निकली अगर आपने 5 साल, 7 साल, 10 साल एक फील्ड में गुजार लिए हैं, तो आई एम श्योर कि टेक्निकली इससे ज़्यादा ट्रेन आप नहीं हो सकते। इसके बावजूद आप एंटरप्राइज क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी वजह वाहिद और वाहिद ये है कि आप यस सर मेंटालिटी में फंसे हुए हैं, और आप एक पोलाइटनेस का टैक्स दे रहे हैं। मसला ये है कि वो टैक्स तकरीबन आपकी इनकम जितना है, इसलिए आपकी इनकम डबल, क्वाड्रुपल, ट्रिपल नहीं हो पा रही। और आज हम इसी मसले को सॉल्व करेंगे। देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट मैकियावेलियन साइकोलॉजी या इस तरह की रूथलेसनेस और फेस ऑफ अ मास्क की अगर हम बात करते हैं, तो बड़ी ही थिन लाइन है आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी एरोगेंस में। और इस डर से कि मैं कहीं वो लाइन क्रॉस ना कर दूं, हमारे बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ एट सम टाइम्स बिफोर आई वॉज मसल मेमोरी ट्रेंड ऑन दिस, आई यूज टू थिंक कि अच्छा उस तरफ जाते ही नहीं है। होता है ना कि यार वो ना उस एरिया में एक दफ़ा चुड़ैल ने बच्चे को खाया था, तो बच्चा अब उससे ना 2-2, 3-3 किलोमीटर करीब भी नहीं जा रहा। तो जब ये वाली मेंटालिटी बंदे के अंदर आनी शुरू हो जाती है, विच मीन्स कि उसकी रिस्क अवर्जन ज़्यादा हो जाती है और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ क्वेश्चन होती है। और जब रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ क्वेश्चन होती है, तो आप नो लॉन्गर एक्सपेरिमेंटेशन रन कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि आप उससे आगे एक्सपेरिमेंट रन नहीं कर रहे होते। आप कहते हैं कि बजाय कि इसको $1,000 पर मंथ या $1,000 पर प्रोजेक्ट कहने के, यही ना हो कि ये दूसरी मीटिंग में चला जाए, और जब ये दूसरी मीटिंग में चला जाएगा तो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। चलो मैं 300 पे ही मान लेता हूँ, कुछ जा नहीं रहा तो कुछ आ नहीं रहा, तो कुछ जा भी तो नहीं रहा ना। ये जो मेंटालिटी है ये इंस्टिल होनी शुरू हो जाए तो इंसान फौरन सेटल कर जाता है, विच मीन्स के रानी छोड़ के शजान पिएगा। नॉट दैट के शजान और वो क्वालिटी में कोई फ़र्क होगा, मैं प्राइस वाइज बात कर रहा हूँ, और वो कहेगा कि चलो आज वीवो का मोबाइल ही ले लेते हैं। वो जो बर्निंग डिज़ायर है ना, उसकी मौत होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि हम, और इस बात की मेन वजह ये है कि हम एज टेक CEOs या एज अनएक्सपोज्ड CEOs बहुत जल्दी इंटिमिडेट हो जाते हैं। इंटिमिडेशन इज द मेन रीजन ऑफ अस बीइंग अ यस सर पर्सन। इंटिमिडेट होने का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई काम कर लिया है तो अब हमें लगता है कि उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो हमें कुछ भी कह सकता है। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, और अगर इस बात को आपने वेरीफाई करना हो तो आज से तकरीबन 2 हफ्ते बाद आप मेरी लिंक्डइन की जो नीचे वर्क एरिया है वहाँ पे आप देख लीजिएगा किस किस्म की कंपनी ऐड हुई होगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक सम ट्रिलियन
वैल्यूएशन वाली, यानी कि टॉप 10 दुनिया में जो कंपनियां, उस कंपनी के 2 इंजीनियर्स ने मेरे से रब्ता किया और वो सिलिकॉन वैली में रहते हैं, पालो आल्टो में, और वो मेरे सामने आमने मीटिंग में बैठे हैं। उस मीटिंग से मैं जो लाइव लर्न कर रहा था वो आपको बताऊंगा, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। नाउ नॉर्मल पर्सन, और इफ़ यू टॉक टू मी 2 years बिफोर, अगर मेरे सामने उस कंपनी के, चले मैं कंपनी का नाम लेता हूँ, मेटा के इंजीनियर्स थे, और मेटा में स्टॉक ऑप्शंस में टीम लीड किस्म के लोग थे। 2 साल पहले अगर मैं उन्हीं लोगों के सामने बैठा होता और वो मेरे से बिजनेस की कोई डील कर रहे होते मंथली रिटेनर पे, तो मेरे शॉर्ट हो जाते, मतलब मेरे मुंह में होते, और टेस्ट आ रहा होता बाकायदा खटास का, और अर्थ में टोटल हुआ होता, क्योंकि मैं उनसे इंटिमिडेट हुआ होता। इंटिमिडेट हुआ होता मतलब ये है कि यार इनका नाम मेरे नाम के साथ लगेगा, मेरे पोर्टफोलियो के लिए कितना अच्छा। मैंने शुरू में कहा ना कि ये स्टार्टिंग आउट फ्रीलांसर्स के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये प्रॉबेबली अभी वैल्यूएबल है, मेरे लिए नहीं है एनी मोर। क्योंकि आप मेरी लिंक्डइन जाके देख लें कि किस तरह की कंपनी जिनके साथ एनडीए साइन नहीं होता, उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि अब मैं एक जगह पर आ गया हूँ। लेकिन आज से कुछ साल पहले मैं उनसे इंटिमिडेट होता, विच मीन्स मेरे भी अर्थ हुए होते, और वो जो कहते मैंने मान लेना था कि चलो इनका नाम तो मेरे साथ लगा था। तो सिमिलर सिचुएशंस आपके सामने में आएंगी कि एक बड़ी कंपनी जैसे कि मेटा के इंजीनियर्स आपके सामने बैठे होंगे और आप और वो बिजनेस पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो उस मीटिंग में सारी बातें करने के बाद मैंने उनको बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हमें तो इसी तरह का बंदा चाहिए था। फिर पैसों पे आए और सारा कुछ हुआ। तो मैंने उनसे, उन्होंने कहा आप पैसे कोट करें। मैंने कहा पैसे मैं आपको कोट नहीं करूंगा, आप मेरी वेबसाइट पर जाके देखें, लेकिन आप मेरे साथ मीटिंग में पैसों की बात नहीं करेंगे। तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। नॉट दैट कि मैं बहुत बड़ा मास्टर सेल्स पर्सन हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये डायनामिक्स को शिफ्ट कैसे किया जा सकता है और इंटिमिडेशन से बचा कैसे जा सकता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने कहा मैं आपसे कॉस्ट कभी भी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि कॉस्ट तो मेरी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, बट कॉस्ट इज द लीस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम वरीड अबाउट। तो आप मेरे से कॉस्ट पे बात ना करें, आप मेरी वेबसाइट पे जाके प्राइस पढ़ें और फिर आप मुझे बताएं कैन यू डू दैट। इफ यू कैन नॉट डू दैट, दैट व्हाट कैन यू डू, उसको डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम किया जा सकता है, क्या मैं अपने कुछ कम घंटे दे के सिमिलर रिजल्ट्स को अचीव कर सकता हूं। बट कॉस्ट इज द लीस्ट थिंग दैट आई एम वरीड अबाउट। नाउ When this starts happening, तो इंटिमिडेशन और अथॉरिटी एकदम शिफ्ट हो जाती है, जिसको हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने भी कहा है कि 86% सेल्स वो सेल्स पर्सन ज्यादा क्लोज करते हैं जो ये कस्टमर से पूछने के बजाय कि उसको क्या चाहिए उसको बताते हैं कि तुम्हें ये चाहिए। तो डिसाइसिवनेस और आपकी अथॉरिटी में फर्क ये होता है कि जब आप एक ऑर्डर टेकर होते हैं तो कस्टमर का जो दिल चाहता है वो करता है, और किसी भी कस्टमर का पैसे खर्चने का दिल नहीं चाहता। तो उसको ये रियलाइज करवाना कि ये पैसे खर्च ना करने से उसका नुकसान है, के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी, और शिफ्ट करके आपको वो सर्जन बनना पड़ेगा जिससे पेशेंट पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब आप बताएं क्या करना है, और फिर जो आप उसको बताएंगे वो पत्थर पे लकीर सेट इन स्टोन होगा। एंड दिस इज वेयर यू शिफ्ट दोज डायनामिक्स। तो सबसे पहले हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हम यस सर वाली मेंटालिटी से आ रहे थे, क्योंकि हम पैसों पे स्कार्स थे और हमें ये डर था कि हमसे कहीं पैसे दूर ना हो जाए। फिर हमने कुछ टाइम डाला, हमारी जो पैसे हैं वो सेफ होने लग गए, सिक्योर होने लग गए, हमें फिक्स्ड अमाउंट का पता लग गया कि ये हम कमा सकते हैं। उससे अगला स्टेप है इंटिमिडेशन। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स गौर से देखा है तो विसेरियस उसमें कहता है, बल्कि वेरिस उसमें कहता है कि पावर रिजाइड्स वेयर मैन थिंक इट रिजाइड्स। अगर एक कमरा है, वहां पे एक बादशाह है, एक सिप्पा सालार है, और एक आई थिंक पता नहीं कौन था, जादूगर था या कौन था। तो तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? जिसके पास सारी तलवारें हैं, जिसके पास सारी पावर है, जिसके पास सारे जादू के राज हैं। तो उसका कंक्लूजन ये होता है कि पावर रिजाइड्स वेयर मैन थिंक इट रिजाइड्स। तो उस एक मेटा की मीटिंग में जहाँ पे 2 इंजीनियर मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैं ये सोच लूँ कि ये मुझसे ज़्यादा तगड़े हैं तो पावर उनके पास है। वो कह रहे हैं नो 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 वी कांट डू दैट प्राइस, तुम ये करो। और साथ के साथ अब मज़े की बात, यहाँ पे क्रिटिकल बात जो मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, वो अगर आप समझ लें, और अगर मैं समझ रहा हूँ पावर मेरे साथ है, तो मैं उनसे कह रहा हूँ पैसों पे मैं बात भी नहीं करूंगा, वेबसाइट पे जाके देखो और फिर बताना तुम कर सकते हो कि नहीं। बट अब मेरी सिचुएशन तो इस तरह की है ना कि मैंने वो रास्ता तय कर लिया है, और इसलिए क्योंकि मेरे पास एक उससे ज्यादा बड़ी इनकम ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं उनको मुंह पे कह सकता हूं कि यार ये कॉस्ट जो तुम बात करना चाह रहे हो ये मैं बात नहीं करूंगा, जाके वेबसाइट पे देखो। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन में ना हूं तो इसके बावजूद भी मैं उनको यही वाला सेंटेंस कहूं, उसका यही इफेक्ट होगा। समझे इस बात को, मेरे पास अकाउंट में पैसे हैं, जितने पैसे वो मुझे ऑफर कर रहे हैं उससे 50 गुना पैसे मेरे पास अकाउंट में पड़े हुए हैं, और इस वजह से मैं उनको मुंह पे इनकार कर सकता हूं, बराबर। लेकिन अगर वो पैसे ना भी पड़े हैं और मैं उनको मुंह पे इनकार करूं तो उनको मैं वही लगूंगा जिसके पास पैसे पड़े हुए हैं, विच मीन्स उनका यही रिएक्शन होगा और उसकी कन्वर्जन उतनी ही फास्ट होगी, क्योंकि बैंक उस बंदे को पैसे देता है जो साबित करता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो वो जो नीड, वो जो पॉवर्टी, वो जो रैगिडनेस आपने शो करनी थी अपनी डेस्परेशन से, जो यस सर से आनी थी, जो इंटिमिडेशन से आनी थी, वो नहीं आई दोनों केसेस में। तो ये जो प्रिंस ऑफ अ मास्क है, ये प्रिंस इधर है और
सर के पीछे जो तलवार है वो सर के पीछे तलवार हो या ना हो, प्रिंस ऑफ अ मास्क जरूरी है। विच मीन्स के अपीयर होना पोलाइट जरूरी है, अपीयर होना जेंटल जरूरी है, अपीयर होना एम्पैथेटिक जरूरी है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो आप असल में भी हो। इसलिए उसने उसको मास्क ऑफ अ प्रिंस कहा है। ये नहीं कहा कि आप वैसे एक्चुअली बन जाएं। विच मीन्स के अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए और अपने आप को हार्ट सर्जन और 86% ज्यादा सेल्स क्लोजिंग करने के लिए ये न जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हो। आपको ये लगना चाहिए कि आप उस काम के लिए डेस्परेट नहीं हैं। ओनली देन आप ऑर्डर टेकर नहीं होंगे बल्कि अथॉरिटी ड्राइविंग इंसान होंगे। तो फिर आप अपोलॉजी नहीं कर रहे होंगे अपनी एफर्ट्स के लिए, फिर आप अपनी एक्सपर्टीज पूछ पूछ के अप्रूवल लेके नहीं कर रहे होंगे। आप बताएंगे कि ये होना चाहिए और फिर वो हो रहा होगा। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी एंड डिक्टेट द प्राइस दैट यू वांट टू डू। मैंने जहां से बात शुरू की थी मैकियावेलियन साइकोलॉजी से, उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये जो यस सर प्रॉब्लम और ये सारे एंटरप्राइज क्रैकिंग प्रॉब्लम हैं, ये एक ख़ास इनकम सेगमेंट के लिए हैं। और जो मेरे पास कंसल्टेशन में भी आता है, हर बंदे को मैं इंडिविजुअली उसके हिसाब से ट्रीट करता हूँ। अभी पिछले दिनों एक लड़का आया हुआ था जिसने सीड फंड उठाया था और सीड फंड का $10,000 उसके पास पड़ा हुआ था। मैं चाहता था उसको मूच ऑफ करके अपना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उससे करवा सकता था, लेकिन क्योंकि MRR नहीं था मैंने उसको मना कर दिया। तो मेरे जो कंसल्टेशन का सेशन है वो बड़ा रूथलेस होता है। और वो जो प्रिंस ऑफ अ मास्क है वो आपको यहाँ पे नजर आता है, जो रूथलेसनेस की तलवार है वो पीछे छुपी होती है। तो मैंने कहा यार तुम्हारा MRR नहीं है, हम अगर रिलेशन में आएंगे भी तो लॉन्ग टर्म में नहीं आएंगे। और यही मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखें, ये वीडियो उसके लिए है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसने वो ग्राइंड गुजार ली है। अब ग्राइंड गुजार लेने के बाद आपके पास सेट ऑफ एक्सपर्टीज आ गई है, विच मीन्स कि आप जो करेंगे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को आप आज ही देख सकते हैं। विच मीन्स जो आप करेंगे वो अथॉरिटी स्टैब्लिश हो रही होगी। और अगर ये आपका केस है, आपको पता है कि क्या करने से क्या होता है, फिर तो ठीक है। ये नहीं मैं आपको कहूंगा कि आप अगर फॉर एग्जांपल निकारा ठल्लू रद्दी कूड़ा बंडल हैं और अभी आपको काम ही नहीं आता और अब आप लोगों को मूच ऑफ करने लग जाएं झूठ बोल बोल के, और फिर आपका मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, यार ये तो नालायक बंदा था, इसको तो काम और एग्जीक्यूशन आते ही नहीं थे। उस केस में आप बुरी तरह फेल होंगे। अथॉरिटी तब स्टैब्लिश होगी जब वाकई आपके बैनर के नीचे एक्सपर्टीज होगी। प्रॉब्लम यह है कि एक्सपर्टीज होने के बावजूद भी लोगों की अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से एंटरप्राइज क्रैक नहीं हो रही, बिकॉज यू आर दैट अपोलोजेटिक नर्स जो कह रही है कि सर मैं टीका लगा दूं। नहीं, वो सर्जन बनने की जरूरत है जिसने कहना है कि भाई साहब ये वाला टीका लगाओ, और वो कहेगा ओके जी मैं लगाऊंगा। तो ब्रांडिंग और पोजिशनिंग में फर्क है, एग्जीक्यूशन में फर्क नहीं है, एक्सटीरियर में फर्क है, इंटीरियर में नहीं है, बशर्ते कि आपने वो रास्ते पे आप टहल चुके हों और आपको पता हो कि कहाँ कहाँ पे पत्थर आएगा और कहाँ कहाँ मैंने बेबी को उठा के लेके जाना है और उसको ज़मीन पर नहीं छोड़ना। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसी केस में ये होता है कि बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच रहे होते हैं वो अपनी प्राइसिंग उनकी ठीक नहीं होती। प्राइसिंग क्यों ठीक नहीं होती? क्योंकि बिजनेस तो पढ़ा नहीं है आपने, और बिजनेस ना पढ़ने के रहते आप देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, फिर दूसरे लोगों के चक्कर में स्केल को भूल के कोई भी प्राइस तो नैस कर देते हैं। और जब लेटर ऑन आपकी बारी आती है तो आप कहते हैं ये तो ब्रेक इवन भी नहीं हुआ, तो जेब से पैसे डल गए। उसकी वजह है कि कॉस्टिंग ठीक नहीं होती। और हर देसी बिजनेसमैन जिसको मैं देखता हूँ वो इसी तरह कर रहा होता है कि जी कॉल सेंटर चल रहा है लेकिन लॉस में चल रहा है, क्योंकि कैश फ्लो को प्रॉफिट समझा हुआ है। या देसी कॉमर्स के स्टोर हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में बिजली का यूनिट तक नहीं लगाया हुआ, दिस एंड दैट। तो वो इसलिए है कि अगर किसी के कहने पे आपने अपनी प्राइस ड्रॉप करनी है और डिस्काउंट देना है और आपकी मेंटालिटी ये है कि यार मुझे काम तो 500 का पड़ता है, मैं 1000 कहूँगा, वो कहेगा कम करो मैं 700 कर लूँगा, तो आप एक वेंडर हैं। और फिर आप वेंडर ही रहेंगे, वो अथॉरिटी कभी स्टैब्लिश नहीं होगी और एंटरप्राइज कभी क्रैक नहीं होगी। आप में से कोई भी कभी भी अगर मैकिंजी या बेन की वेबसाइट पे जाए, जो दुनिया में बड़े बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनीज को कंसल्ट करते हैं, उनके एक कंसल्टेंट की पर आवर कॉस्ट $10,000 और पर वीक कॉस्ट $2 लाख इस तरह होती है। आपका क्या ख्याल है वो कंपनीज उनको हायर करती हैं उनको अच्छे की रिपोर्ट देने के लिए? वो उन लोगों को पैसे दे के ये बताते हैं कि हमें बताओ हमारे अंदर क्या मसला है और उस मसले को सॉल्व करके दो, इसी बात के पैसे हैं। तो दुनिया में यस सर करने के और ओके की आवाज़ है और वेरी गुड एंड रियली अप्रिशिएट और लिंक्डइन पे थम्स अप की इमोजियां बनाने के पैसे नहीं हैं। एक्चुअली ये जानने के हैं कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं, और जब उन चीज़ों के अंदर घुस के फटके ये देखने के ये चीज़ें ख़राब हैं, इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। तो मेरा लेटेस्ट सवाल हर एंटरप्राइज लेवल के प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर से ये होता है कि अगर ये हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 साल के बाद मैं आपको ये कहूँ कि आपका ये प्रोडक्ट फेल है और इसमें फलानी चेंजेस करनी है, तो क्या फिर भी आप समझेंगे कि आपके पैसे वर्थ इट हैं? और जो इसका जवाब देता है कि हाँ अगर आप ये कह दोगे तो हम मान लेंगे
कि ये जो आपने कहा इसके पीछे डेटा बेस्ड एनालिसिस है और हम फिर उसको चेंज भी करेंगे, मैं उसके साथ काम करता हूं. दैट वे इन द मैकियावेलियन साइकोलॉजी आई डू नॉट स्क्रीम डेस्परेशन, आई डू नॉट स्क्रीम नीड, आई डू नॉट स्क्रीम. देखें मेरी तो सिचुएशन डिफरेंट है ना, मैं तो क्योंकि कर आया हूं तो इसलिए मैं कर सकता हूं, लेकिन ये आप भी कर सकते हैं बशर्ते कि आपके पास एक्सपर्टीज, उसकी पढ़ाई, उसकी वर्किंग नॉलेज हो. तो I don't scream neediness, I don't scream desperation, I don't scream acceptance of authority. I just scream empathy इन द सेंस ऑफ मास्क ऑफ द प्रिंस. और सर के पीछे वो तलवार लटक रही है जो रूथलेस है, जो एग्जीक्यूशन में हार्ड है, जो दो नंबरी को और लेजीनेस को माफ नहीं करती. वो टॉक्सिक एम्प्लॉई हो, वो टॉक्सिक क्लाइंट हो, वो ऐसा बंदा जो चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, वो ऐसा बंदा जो यस सर डिमांड कर रहा हो, उसको मलियामेट कर देती है. तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि हाउ साइकोलॉजी हेल्प्स यू बिल्ड योर ब्रांड एंड अथॉरिटी टू क्लोज एंटरप्राइज. मैं बार बार कह चुका हूं कि ये वीडियो बेसिक्स के लिए नहीं, ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि अब आगे की सोच रहे हैं. ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक देकर जरूर बताएं ताकि आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें. अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसे साइन अप करके मेरी टीम से 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे मेरे से बात करने के लिए आ सकते हैं. अपना फीडबैक देकर जरूर बताइएगा. दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट. काट.